तेईस करोड़ देवी देवी कोटि कोटि देवी देवता की जय। हर हर महादेव। मैं अपना वाणी को सुना रही हूँ। जीव जंतु जितने भी इस धरती पे है, जहाँ जहाँ आवाज जा रहे हैं, सब चर्चा को सुन के धन्य हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। दिन शंकर भगवान ने पार्वती से पूछे, हे पार्वती, तुम मैके क्यों जाने का जिद कर रही हो? तो पार्वती मैया ने कही कि प्रभु, सब लोग तो जाता है, तो सावन के महीने में आप भेजते हो कि झूला लगेगा तब चलना, कह देते हो। उस टाइम भी आप टाल देते हो बात को कि अभी नहीं जाना है, अभी जल चढ़ेगा। फागुन के महीने में जाने नहीं देते हो। कभी आप मेरे को 10 दिन के लिए मैके के लिए फुर्सत नहीं है। सारे रजिस्ट्री आपके नाम से कर दिए हैं क्या पिताजी? तो बोले पार्वती मैया ने, जब बोले जिद किए शंकर भगवान से जब पार्वती मैया ने जिद किए, तो शंकर भगवान ने पार्वती मैया कहे कि हे पार्वती, तुम मैके तो जाओगी, लेकिन तेरे को मैं यहीं से बैठे बैठे बता देती हूँ, तेरा ना पिता बुलाएगा ना परिवार बुलाएगा, कोई भी नहीं बुलाएगा। तेरा पिताजी बड़ा महायज्ञ कराएगा और सबको निमंत्रण देगा, तुमको नहीं देगा। और तुम जाओगे, मेरा निंदा नहीं सहन करोगे, तो उसी में तुम भस्म हो जाओगे। तो कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा पिताजी मेरे को देख के सुबह होता था, मेरे को देख के शाम होता था, और सबको बुलाते थे, हमको नहीं बुलाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता प्रभु। तो नहीं, तुम मैके का जाने का जिद कर रही हो ना कि नहीं मैके जाएंगे, तो मैके तुम जाने का जिद कर रहे हो। तो एक तो पहला नंबर गलती है कि बिना पति के आज्ञा लेके तुम मैके जाओगे, दूसरा बिन बुलाए चले जाओगे, और तीसरा में तुमको पति का अपमान, मेरा भाग्य नहीं देखोगे तो मेरा पति का अपमान देख के तुम उसी अग्निकुंड में कूद जाओगे, तो मैं कैसे रहूंगी पार्वती सती? तब भगवान पार्वती मैया बोले, हे प्रभु, ये दिन कभी नहीं आएगा, जितना आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है। तो कहने लगे ठीक है पार्वती, हम तो मन से जो आगे तेरा मर्जी हो। कुछ दिन बीतते गया तो सारे जगन में वो राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो सबको कार्ड बंटवाने गए। तो उधरे से इन्हीं पार्वती मैया के दरवाजे कैलाश से जा रहे थे नारद जी गुजरते हुए, तो नारायण नारायण करते हुए, तो नारद जी बोले, पार्वती मैया पूछे, प्रभु आप इधर नारायण करते करते इधर कहाँ जा रहे हैं? तो नहीं जान रहे हो पार्वती, तुम्हारे पिताजी सती, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और तुमको कुछ नहीं पता है? तो नहीं, मेरे को तो नहीं पता है, तो कर रहे हैं और तुमको निमंत्रण नहीं दिए हैं। अब पार्वती मैया तो दुखी होने लगी कि जो शंकर भगवान कह रहे थे वही बात ना कहीं सत्य हो जाए। वो कहने लगे कि है हमारे पास आएंगे, अभी नहीं तो थोड़ा हो जाता है बुलाने में देरी से, तो इंतजार, लड़की तो भाई मैके का इंतजार करती है, चाहे जो। ये साड़ी संभाल के रखूंगी, पहनूंगी, ये कपड़े से पहनूंगी, ये चूड़ी पहनूंगी, ये गहने पहनूंगी कि मेरा पति का बेइज्जती ना हो जाए, मैं भी सबसे अलग दिखूंगी। वो मन में सारा सरिया सोच रही है, समेट रही है कपड़े उपड़े। सुबह से शाम हो गई, अभी तक निमंत्रण नहीं आया। अब पार्वती मैया एकदम उदास होने लगी कि सारे जगह निमंत्रण गया, मेरे पास नहीं आया। सो शंकर भगवान जो बोले सो सत्य में बोले। मेरा तो एक तो जब हम अपना जिद के कारण शादी किए तो मैं मैके जाना छोड़ दिया। जब जिद में कोई अड़ जाता है तो उसको मैके छोड़ना पड़ता है। ये तुम भगवान ने जब छोड़ दिया तो हम लोग क्या हैं? तो जब छोड़ दिए तो हमको एक तो मैके छोड़ना पड़ा, और दूसरा अगर मेरे मैके में फंक्शन है तो मेरा मन कर रहा है तो मेरा पिताजी मेरे को बुलाए भी नहीं। चलो कितनों कुछ है, पुत्र गलती कर दे, बच्चे गलती कर दे, माँ बाप को चाहिए कि क्षमा कर दे, लेकिन ऐसा अहंकारी पिता है कि क्या क्षमा करेगा? नहीं। तो जब क्षमा नहीं किए, ना बुलाए, तो पार्वती जी मने मन सोचने लगे और कहने लगे चलो कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो हम चले जाएंगे। तो कहता है कि देखो, पिता के घर नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए तो मैके जाओ नहीं, किसी के घर भी बिना